एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो संसार में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित शिव जी जपते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी हो तो राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुद्ध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्ध जन उसको आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि इसमें कविता का गुण एक भी नहीं है तथा श्री राम का यश इसमें प्रकट है, मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बढ़ाई नहीं पाई। धूमऊ तजै सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़ुआपन छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है, जो जगत में मंगल करने वाली है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कली युग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुयश के संग से मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी के अंग में लगी चिता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में सुहावनी और पवित्र है। प्रिय लागी अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिए मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है?
श्याम सुरभिपय बिसद अति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्यामा गाय काली है, परंतु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गंवार भाषा में होने पर भी सीताराम जी का यश सुजान लोग गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी शोभा है, वैसी सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट और नव यौवना का शरीर पाकर वे सब बहुत शोभा पाते हैं। तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी प्रकार पंडित जी कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती और कहीं है और शोभा अन्यत्र पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। रामचरित सर बिन अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोबिद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ उपायों से भी नहीं जाती। कवि पंडित हृदय में विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुणगान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुरि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी की स्वाति के नक्षत्र के समान है, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। जौं बरसई बर बारि बिचारू, होहि कबित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि की सी सुंदर होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बर ताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन कविता रूपी मणियों को मुक्ति रूपी सूजा से छेद कर रामचरित रूपी तागे में पिरोकर सज्जन निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो भयंकर कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे की सी और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलियुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के,
किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के दास हैं और धींगा धींगी करने वाले दंभी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानिहहि सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊँगा। इस कारण मैंने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े में ही चतुर लोग जान लेंगे। समुझि विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि है खोरी। तेहु पर करिहहि जय असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो संशय करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। कबि न हों नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुण गान करता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मन हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र, वेद और पुराण, यह नेति नेति ऐसा कहकर जिन प्रभु के सदैव गुण गान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहें बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है, भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज संचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सत्य, चित्त, आनंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु,
जहि करुणा कर कीन्ह न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु शरणागत प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिन पर एक बार कृपा कर दी, उन पर कभी जिन्होंने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सब सुफल निज बानी। वे रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर देने वाले, गरीब निवाज, सीधे, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र व सफल करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहउँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हर कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि कवियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी चींटियां भी बिना थकावट के नदी के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूँगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर सहित श्री हरि का चरित्र वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन्ह करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरणारविंदों की वंदना करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलियुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जहि जय होय हहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। और जो बड़े चतुर सामान्य कवि हैं कि जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र बखान किया है, ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं तथा जो होंगे, उन सब को मैं सब कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कबि करही। वे प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु समाज में मेरी इस कविता को सम्मान हो, क्योंकि पंडित जन जिनकी कविता का आदर नहीं करते, बाल कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ ही करते हैं। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा,
असमंजस असमोहि अंदेशा। यश, कविता, संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता हो। राम जी की कीर्ति अच्छी है और मेरी कविता भद्दी है। दोनों में यह असामंजस्य है जिसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन ठाट पटोरे। आप लोगों की कृपा से यही मुझे सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट में रेशम की सिलाई सुहावनी लगती है। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो कविता सीधी हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसी का आदर लोग करते हैं। बैरी लोग भी अपना स्वभाव छोड़कर उसको सुनकर सराहना करते हैं। सो न होई बिन बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती और मेरा बुद्धि बल थोड़ा है। अतः हे कवियों, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं हरि का यश कहूँ। बार बार मैं यही विनती करता हूँ। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कवि और पंडित जन, आप श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं। आप मेरी बाल विनती सुनकर तथा रुचि देखकर मुझ पर दयालु हों। रामायण जहि निर्मयऊ, बंदौ मुनि पद कंज। दोष सहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं वाल्मीकि के चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो कि खर दूषण की कथा से संयुक्त होने पर भी कोमल, सुंदर तथा दोष रहित है। भव बारिधि बोहित सरिस, बंदौ चार्यो वेद। बरनत रघुबर बिसद जस, जिन्हि न सपनेहु खेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नाव के समान हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं होता। भवसागर जहि कीन्ह जहाँ, बंदौ विधि पद रेनु। प्रगटे खल बिष बारुनी, संत सुधा शशि धेनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने ये संसार सागर रचा है, जिसमें से अमृत, चंद्रमा और कामधेनु रूपी संत और विष चारुणी रूपी दुष्ट मनुष्य प्रकट हुए हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होए प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रहों के चरणों की हाथ जोड़कर वंदना करके कहता हूँ कि सब प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता,
जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो स्नान व पान से पाप हर लेती है और दूसरी पढ़ने सुनने से अज्ञान को हर लेती है। गुर पितु मातु समहेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु एवं माता पिता रूप शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं, जो श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं और मेरे तो सब प्रकार से दोष रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलियुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती ने बहुत से शावर मंत्र कहे, जिनमें अनमेल अक्षर हैं, ना अर्थ हैं, ना जाप विधि, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहे पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाए पसाओ, बरनऊँ राम चरित चित चाऊ। हे शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद देने वाली बनाएंगे। शिव पार्वती का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि सचेता। होइहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारों सहित चंद्रमा से रात्रि होती है। जो यह कथा प्रेम सहित कहेंगे, सुनेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में के प्रेमी और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। सपने हूँ सांचे हूँ मोहे पर, जौं हर गौरी प्रसाव, तों फुर हो जो कहे हूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वप्न में भी सचमुच जो मुझ पर महादेव पार्वती जी की प्रसन्नता है, तो मेरी इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सत्य होगा। बंदों अवधपुरी अति पावन, सरजु सर कलि कलुष न सावन, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्या तथा कलयुग के पापों की नाशक सरयू की वंदना करता हूँ। फिर से नगर के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की बहुत ही ममता थी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए, बंदों कौसल्या दृषि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी के निंदक धोबी के पाप समूह का नाश कर उसे शोक रहित करके वैकुंठ में बसाया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ,
जिनकी कीर्ति जगत में फैली है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ जगत को सुख देने वाले चंद्रमा रूपी श्री रघुनाथ जी दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान प्रकट हुए, मैं सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और मंगल की मूर्ति मानकर कर्म, मन और वचन से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सत्य प्रेम जहि राम पद बंदौ अवध भुवाल। प्रियतन तृण इव परिहरऊ बिछुरत दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपना शरीर तृण के समान त्याग दिया। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। जो योग उन्होंने भोग में छिपा कर रखा था, वह श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। मैं पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जाता। राम जी के चरण कमलों की समीपता को जिनका मन लोभी भंवरे के समान नहीं त्यागता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री राम जी की कीर्ति रूपी पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। हजार शेर वाले शेष जी जगत के कारण रूप हैं, जिन्होंने भूमि के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया। वे दया के समुद्र, गुणों की खान, सुमित्रानंदन सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो शूरवीर, सुशील और भरत जी के अनुगामी हैं। मैं हनुमान जी की विनय करता हूँ, जिनका यश रामचंद्र जी ने स्वयं बखान किया है।
खल बन पावक ज्ञान घन, प्रणवं प्रवन कुमार। बसहि राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन कुमार हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के लिए अग्नि है और ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनके हृदय मंदिर में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और अंगद आदि वानरों के सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर ही में श्री रामचंद्र जी को पा लिया। बंदों चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जय बिनु राम जय बिनु काम राम के चेरे। श्री राम जी की उपासना करने वाले पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य, असुर आदि के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो बिना कामना के ही श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। सुन सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। शुकदेव जी, सनक आदि, व्यास, नारद और जो ज्ञानी मुनि हैं, उन सब को पृथ्वी पर मस्तक नवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना सेवक जानकर कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों, जासि कृपा निर्मल मति पावों। मैं राजा जनक जी की पुत्री, जगत माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरणों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल मति पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मन, वचन, कर्म से सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल नयन, धनुषधारी, भक्तों के कलेशों को दूर करने वाले तथा सुख के देने वाले हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो वाणी और अर्थ जल और लहर के समान कहने में तो अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी जन अति प्रिय हैं। बंदों नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा इन तीनों का कारण अर्थात र, अ, म रूप से बीज है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं, वेदों का प्राण तथा अनुपम गुणों का भंडार हैं।
महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिनकी महिमा गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। जान आदि कबि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जय प्रिय संग भवानी। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। 1000 नामों के समान एक राम नाम को शिव जी से सुनकर पार्वती जी अपने पति के साथ जपती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भली भांति जानते हैं कि कालकूट ने शिवजी को अमृत के समान फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान हैं, और राम नाम के सुंदर अक्षर सावन और भादों मास हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, सब अक्षरों में नेत्र रूप हैं तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक हैं। लोक में यश आदि लाभ और परलोक में वास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। वे कहते सुनते स्मरण करते हुए बहुत अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से संबंधित हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्त रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्ण भूषण हैं और जगत कल्याण के लिए पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर हलधर से। ये मुक्ति रूप अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य हैं।
कच्छप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों को भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत जो, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें एक र कार छत्र होकर और मकार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान हैं। इनकी प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। दोनों अनिवार्य और अनादि हैं और शुद्ध बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनिगन भेदु समुझिहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहने से में अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न पर रही पहचाने। सुमिरिये राम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषें। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता। बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह से रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम तथा रूप की गति अकथनीय है। यह समझने में सुख देने वाली है, परंतु कही नहीं जा सकती। अगुण तथा सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी हैं और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, ज्यों चाहसि उजियार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर धरो। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जन जीव से नाम जप कर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुपम, अकथनीय, अनामय और नाम रूप से हीन है। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि जेतेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं
वे जीव से नाम जप कर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमादि 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। आर्त भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के राम भक्त पुण्य आत्मा, निष्पाप और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम का आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। चारों युग और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कलियुग में तो विशेष करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो भक्त कामनाओं से रहित है और श्री राम रस में लीन है, उन्होंने राम नाम के प्रेम रूपी अमृत के कुंड में अपने मन को मछली बना लिया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों ही रूप अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में दोनों से नाम बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों अपने वश में कर रखे हैं। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीत रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। चतुर लोग इसे मेरी ढिठाई न समझें। मैं अपने विश्वास, प्रेम और मन की रुचि की बात कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। इन्हीं दो अग्नियों के समान निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान है। एक गुप्त और दूसरा प्रगट, परंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। दोनों के साधन कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हैं। इसी से मैं तो निर्गुण राम के नाम को बड़ा कहता हूँ। एक अविनाशी सच्चिदानंद पर ब्रह्म सब में व्यापक है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यत्नपूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म ऐसे आ जाता है जैसे रत्न को जान लेने पर उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बढ़, नाम प्रभाऊ अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार अब मैं सगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूँ।
राम भगत हित नर तन धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री राम जी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य शरीर धारण करके संकट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम को प्रेम सहित जपते ही भक्त बिना प्रयास ही आनंद मंगल के स्थान बन जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी। राम ने तो एक ही मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों पुरुषों दुष्टों की कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय दाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। भक्तों के दोष दुख और दुराशा को नाम ऐसे नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप संसार के भयों को दूर करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु ने तो दंडक वन को ही सुहावना किया, परंतु नाम ने असंख्य भक्तों के मन पवित्र कर दिए। राम ने राक्षस समूह को मारा, परंतु नाम कलयुग के सब पापों का नाश करने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने तो केवल शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। राम करीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, यह बात सब जानते हैं। नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है, सो सुयश लोक और वेद में विदित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम ने रीछों वानरों का दल इकट्ठा कर समुद्र में पुल बांधने के निमित्त बहुत श्रम किया, परंतु नाम के लेते ही संसार सागर सूख जाता है। हे सज्जनों, मन में विचार करो। राम सकुल रन रावण भारा, सीय सहित निजपुर पग धारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री राम ने सकुटुंब रावण को मारा और सीता सहित अपने नगर में आए। श्री राम राजा हुए, अयोध्या राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम प्रति सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने,
नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रेम पूर्वक नाम को स्मरण कर बिना परिश्रम मोह रूपी प्रबल सेना को जीतकर स्नेह से अपने ही सुख में विचरते हैं और नाम के प्रताप से सपने में भी चिंता नहीं करते। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म व सगुण राम से नाम बड़ा है। वरदायकों को भी वर देने वाला यह अपने हृदय में जानकर शिव जी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से राम नाम को निकाल लिया है।